पहले देश बाद में परिवार बुलावा आते ही अखिलेश ने पकड़ी ट्रेन। लद्दाख बॉर्डर पर पोस्टिंग। नवादा के अखिलेश प्रसाद को आईटीबीपी से बुलावा आते ही पहले देश बाद में परिवार की सोच के साथ ड्यूटी पर लौट गए। पहलगाम में आतंकी घटना के बाद भारत पाक तनाव बढ़ गया था, जिसके चलते उन्हें वापस बुलाया गया। परिवार ने खुशी खुशी विदा किया। उनका कहना है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। रोहतास में दर्दनाक सड़क हादसा। बस की टक्कर से पति पत्नी और बच्चों की मौत। मची चीख पुकार। बिहार के काराकाट में एक यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक दंपति और उनके 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घटना इटवा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शवों के साथ सड़क जाम कर दिया और वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। आंख ठीक रखने के लिए स्क्रीन की दूरी के साथ लंबाई भी रखती है मायने। यहां जाने क्या कहते हैं डॉक्टर। राजधानी के आईजीआईएमएस में पटना ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी के 10वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान आंख के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि आंखों के सूखेपन से केवल नेत्र संबंधी समस्याएं ही नहीं, नींद पर भी प्रभाव पड़ने की बात कही। इसके साथ ही जागरूकता पर जोर दिया। जश्न में नाच रही थीं लड़कियां, स्टेज पर पहुंच गए लड़के। युवतियों ने सिखा दिया सबक। सहरसा जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी डांसर माहिव मनीषा शादी विवाह में पैसा लेकर डांस करती है। गोपालगंज स्थित मानिकपुर रोड स्थित एक घर पर रात में आयोजित तिलक समारोह में दोनों डांस करने पहुंची थीं। नृत्य के दौरान उनका कुछ युवकों से विवाद हो गया। लड़कों ने मारपीट की तो लड़कियों ने भी हमला कर दिया। बेटे की वापसी की आस में टूटा परिवार, मां की ममता और पत्नी की उम्मीद अब भी जिंदा। बक्सर के डुमराम से एक दुखद खबर है। 3 साल पहले नौकरी की तलाश में निकला सुरेश यादव नामक युवक लापता है। उसकी मां और पत्नी अब भी उसकी वापसी की उम्मीद लगाए बैठी हैं। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। सुरेश के लापता होने से परिवार भूखमरी की कगार पर है। लड़ाई को सुलझाने पहुंची डायल 112 की टीम पर हमला, अधिकारी सहित महिला पुलिस घायल। डोभी के धर्मपुर गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। वहां पर मौजूद लोगों को शांत करवाने का प्रयास किया। इसी बीच भीड़ से निकलकर अजय ठाकुर ने 112 की टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें गाड़ी का शीशा फूट गया और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच कर रही है। शिक्षा कोष पर फर्जी ऑनलाइन हाजिरी बनाने में फंसे 5 शिक्षक, डीओ ने जारी किया नोटिस। बेतिया के नौतन और गौनाहा अंचल के 3 स्कूलों में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी में फर्जीवाड़ा सामने आया है। 5 शिक्षकों को मार्क ऑन ड्यूटी का गलत विकल्प चुनकर या दूसरों की आईडी से हाजिरी लगाते हुए पकड़ा गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। पटना के मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर आईजीआईएमएस पटना रोबोटिक सर्जरी शुरू करने जा रहा है। एसजीपीजीआई लखनऊ और पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर संस्थान 2 या 3 नए ऑपरेशन थिएटरों को रोबोटिक ऑपरेशन थिएटर में बदलेगा। यह आधुनिक तकनीक जटिल सर्जरी को आसान बनाएगी, रोगियों के लिए कम दर्द और तेजी से ठीक होने में मदद करेगी। बिहार में भूमि अधिग्रहण को लेकर समस्या, मुआवजा दर के विवाद से अटकीं कई सड़क परियोजनाएं। बिहार के भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने धीमी गति से चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने इस विषय को अफसरों से कहा है कि सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस कारण राज्य के कई जिलों में सड़क निर्माण में समस्या देखी जा रही है। भीषण गर्मी से हो सकती है किडनी में पथरी, नॉन वेज भी बढ़ा सकता परेशानी। बचाव के लिए अपनाएं ये उपाय। गर्मी के दिनों में सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चिकित्सक का कहना है कि मांसाहार व तला भुना, अधिक मसालेदार भोजन, पानी की कम मात्रा, अधिक चीनी, ड्राई फ्रूट्स के अधिक सेवन से किडनी में स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। हर व्यक्ति को गर्मी में इतना पानी पीना चाहिए कि व्यक्ति को 2 से 3 घंटे में बाथरूम जाना पड़े। स्टेज 4 कैंसर रोगी। नई तकनीक से हो रहे स्वस्थ ब्लड कैंसर वाले पेशेंट को भी फायदा।
पटना में मगध कैंसर कानकलेव का आयोजन किया। इस दौरान 500 जूनियर व पीजी डॉक्टरों ने गांव-गांव तक जागरूकता लाने में सक्रिय भागीदारी निभाने की बात कही। साथ ही इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी जैसी नई इलाज पद्धति के फायदे भी बताए। डॉक्टरों ने कहा कि इम्यूनोथेरेपी नई उम्मीद के रूप में सामने आई है। महिला वोटरों को साधने में जुटी कांग्रेस चुनावी मैनिफेस्टो में कर सकती है ये बड़े ऐलान। बिहार कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में महिलाओं की जरूरतों को शामिल करेगी। महिला की बात कांग्रेस के साथ अभियान के जरिए महिलाओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। पार्टी प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक महिलाओं से संवाद कर रही है। महंगाई, शिक्षा, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर महिलाओं के विचार जाने जा रहे हैं। इन सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। श्रीलंका से लाए पेड़ के पास बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठे नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी थे मौजूद। पटना में स्थित बुद्ध स्मृति पार्क में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सोमवार को पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा आदि लोग भी मौजूद रहे। सीएम ने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। कांग्रेस ने टिकट के लिए जारी किया क्यूआर कोड। 243 सीटों के लिए कर सकते हैं आवेदन। बिहार कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने क्यूआर कोड जारी किया है, जिसके माध्यम से उम्मीदवार टिकट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कोड सभी 243 सीटों के लिए जारी किया गया है। राम ने पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने बनाया मास्टर प्लान। 22,000 बूथों पर कमेटी का गठन। जदयू विधानसभा प्रभारियों और जिलाध्यक्षों की सहमति से बूथ कमेटियों का गठन करेगी। प्रत्येक बूथ कमेटी में कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिनका चयन उनकी साफ छवि और स्थानीय सामाजिक समीकरणों के आधार पर किया जाएगा। प्रदेश में कुल 42,000 बूथों के लिए कमेटियां बनेंगी, जिनकी प्रगति पर मुख्यालय नियमित रूप से फीडबैक लेगा। इन कमेटियों के सदस्यों के साथ बैठकें भी होंगी। बलिदानी पिता का पार्थिव शरीर देख फूट फूट कर रोया बेटा, कहा शहादत पर गर्व। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में तैनात बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज 10 मई को पाक सेना की फायरिंग का जवाब देते हुए शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। छपरा स्थित उनके पैतृक गांव नारायणपुर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बलिदानी पिता का पार्थिव शरीर देखकर बेटा फूट फूट कर रोया और कहा कि शहादत पर गर्व है। बिहार के 58,000 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। सैलरी को लेकर शिक्षा विभाग ने दिया अपडेट। बिहार में 5,68,000 समाज से नवनियुक्त शिक्षकों को योगदान की तिथि से वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय ने मंजूरी दे दी है। बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को 31 मई तक विद्यालयों में योगदान करना होगा। योगदान करने की तिथि से ही उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा। बिहार में जाति पर चर्चा होगी तेज। विधानसभा चुनाव से पहले लिखी जा रही पटकथा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर जाति पर चर्चा तेज होने जा रही है। दोनों गठबंधन की ओर से इस पर फोकस किया जाएगा। इसके तहत रैली, सम्मेलन आदि आयोजित किए जाने की पटकथा लिखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से जाति के समीकरण को साधने के प्रयास में है। उधर राजद पहले ही सामाजिक न्याय परिचर्चा का ऐलान कर चुका है। बीजेपी किसी परिवार या जाति, विपक्ष पर बरसे प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा को लेकर कही ये बड़ी बात। पटना भाजपा महानगर के नव मनोनीत जिलाध्यक्ष रूप नारायण मेहता ने अटल सभागार में दायित्व ग्रहण किया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें बधाई दी और संगठन विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार या जाति की पार्टी नहीं है, यहां आम कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। जायसवाल ने सामूहिक दायित्व को संगठन की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। 5 महीने में चौथी बार बिहार आएंगे राहुल गांधी, गया में करेंगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात। राहुल गांधी 5 महीने में चौथी बार बिहार आ रहे हैं। उनका दौरा 15 मई को प्रस्तावित है। वे गया में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और पार्टी की मजबूती पर चर्चा करेंगे। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए राहुल गांधी का यह दौरा
महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी जनवरी, फरवरी और अप्रैल में भी बिहार का दौरा कर चुके हैं। खुशखबरी, गांवों को टूटी फूटी सड़कों से मिलेगी निजात। नीतीश सरकार की इस योजना से दुरुस्त होंगी 636 रोड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 636 ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्य का शुभारंभ करेंगे। करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों का नियमित नवीनीकरण सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत सड़कों को 7 वर्षों तक मानक स्तर पर बनाए रखा जाएगा, जिससे गांवों और शहरों के बीच दूरी कम होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। जेईई एडवांस्ड के लिए आज जारी होगा प्रवेश पत्र, 18 मई को होगी परीक्षा। जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज 12 मई को जारी किया जाएगा। पहले यह 11 मई को जारी होने वाला था। आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित परीक्षा 18 मई को होगी। अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से जेईई एडवांस्ड के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में पर्स, हैंडबैग आदि प्रतिबंधित हैं। बिहार से 15,776 अभ्यर्थी जेईई एडवांस्ड में शामिल होंगे। गंगा, सोन, पुनपुन और दरधा नदियों के बालू घाटों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू। खान एवं भूतत्व विभाग ने पटना जिले में गंगा, सोन, पुनपुन और दरधा नदियों के बालू घाटों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यह नीलामी 5 वर्षों के लिए होगी, जिसमें 148 घाटों को शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पटना में उचित मूल्य पर बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पटना की 11 सड़कें सौंपी जाएंगी पथ निर्माण विभाग को। रोकी गई नेहरू पथ को काटने की योजना। अगले महीने से पटना में मानसून की वर्षा शुरू हो जाएगी। इसके मद्देनजर बिहार राज्य शहर आधारभूत संरचना विकास निगम बुडको ने शहर में जहां जहां अब भी नाला बनाने के लिए सड़क काटी है। अब कहा गया है कि राजधानी के जिन सड़कों पर काम हो रहा है, वहां काम खत्म होने के तत्काल बाद उसे पथ निर्माण विभाग को सौंप दिया जाए। जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, सर्वे को लेकर कागज अपलोड करने की तारीख बढ़ी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दरभंगा जिले में जमाबंदी के आधार पर अब तक 73% रैयतों ने ही अपने दस्तावेज अपलोड किए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन विवाद खत्म करने की तैयारी में है, जिसके लिए सर्वे चल रहा है। रैयतों को अभिलेखागार में जमीन के दस्तावेज ढूंढने में परेशानी हो रही है।